जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के लिए क्लास 10th के जो हिंदी बुक है, हिंदी बुक का पार्ट 2 जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आने वाला वार्षिक परीक्षा में अगर इस पार्ट से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इससे अलग नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक शुभ विचार है। शुभ विचार आप लोग के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि शुभ विचार अगर नहीं है तो समझिए कि कुछ भी नहीं है। 3 चीज है सबसे खास, समय, संबंध और सेहत। इन्हें खोकर ही होता है इनकी कीमत का एहसास। मतलब इसका वैल्यू तभी समझ में आएगा जब आपके हाथ से समय निकल जाएगा, कोई मित्र आपके हाथ से निकल जाएगा या आपका सेहत खराब हो जाएगा, तब बुझाएगा कि मैं पहले क्या था और क्या से क्या हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। 1 नंबर क्वेश्चन है मेरा, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब सेन साहब थे, है ना, वह अपने सिद्धांत को किसके लिए बदल लिया था। तो ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी है खोखे के अनुसार, ऑप्शन सी है मदन के अनुसार, ऑप्शन डी है गिरधर के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा खोखा के अनुसार, यानी खोखा। खोखा आपको समझ में आता है ना, जो सेन साहब के पुत्र थे उसका नाम था कासू। तो खोखा और कासू दोनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने किसे कही। यानी आगे चल कर के क्या बनेंगे, गुंडे और चोर। तो ये जो बात है किसने किसे कही, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो दिया है सेन ने गिरधर से, ऑप्शन बी है सेन साहब ने गिरधर लाल से, ऑप्शन सी है मुखर्जी ने सेन साहब से, ऑप्शन डी है सेन ने खोखा से। तो इसका सही आंसर होगा आपका यानी सेन साहब ने गिरधर लाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। मतलब जो नया मोटर कार किने थे वह कितना रुपया के था। तो ऑप्शन ए है 8,500, ऑप्शन बी है 7,500, ऑप्शन सी है 6,500, ऑप्शन डी है 5,500। तो इसका सही आंसर होगा 7,500। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है। मतलब 20 के दांत जो कहानी है किस प्रकार की है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। क्या होगा, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनका जन्म कब हुआ। तो इसका ऑप्शन दिया है 14 जनवरी 1915 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बोलिए क्या होगा। आप लोग का लेखक परिचय जब पढ़ाया गया है उसमें आपको बताया गया है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े। मतलब खोखा के दांत किसने तोड़े। तो ऑप्शन ए है मदन ने, ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने, ऑप्शन डी है गिरधर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन ने। कौन, मदन ने खोखा के दांत तोड़ दिए। और कितने दांत तोड़े, तो 2 को दांत तोड़ दिए आगे से। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा, यानी आंखों के तारा का मतलब है बहुत प्यारा। तो ऑप्शन ए है कार, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी
खोखी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा। खोखा के कारण ही जो सेन साहब थे अपने घर के सभी नियमों को यानी अलग कर दिए थे। मतलब जो भी घर का नियम था लड़कियों के लिए था, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। यानी क्योंकि यह खोखा के प्यार दुलार में बहुत ही मतलब पागल हो गए थे या अंधे हो गए थे। क्योंकि 5 गो पुत्री के जन्म के बाद लंबे समय के बाद यह बुढ़ापा के सहारा खोखा इस दुनिया में आया, इसीलिए सेन साहब के लिए आंखों के तारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकती थी? मतलब मोटर कार है तो उसे किससे खतरा हो सकती थी? ऑप्शन ए है देखो कसू से। तो देखो खोखा और कासू दोनों एक ही का नाम है, लेकिन यहाँ पर कसू दिया है। कसू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा से। किसे? खोखा से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 20 के दांत पाठ की विधा है। मतलब जो 20 के दांत जो पाठ है इसकी विधा क्या है? तो ऑप्शन है निबंध, ऑप्शन बी है व्यक्ति चरित्र, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है कहानी। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा कहानी। यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। मतलब सेन साहब का क्या अभिलाषा था कि अपने पुत्र को वो क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए है बिजनेसमैन, इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो उनका सेन साहब का सोच था कि मेरा पुत्र खोखा यानी कासू मेरे जैसा ही बिजनेसमैन या इंजीनियर बने। ठीक ना? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत जो कहानी है इस कहानी के कहानीकार कौन है? इस कहानी को किसने लिखे? तो ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, ये 5 गो है। पांचों किसकी बहनें थी? मतलब कि सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती ये 5 किसकी बहनें थी? मतलब किसकी बहन थी 5? तो आपको मालूम है कि सेन साहब के 5 पुत्री है और 5 पुत्री के जन्म के लंबे समय के बाद खोखा का जन्म हुआ। तो खोखा के ये 5 बहन ही हुई लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं खोखा दिया है कि कासू दिया है। ऑप्शन ए है मदन की, ऑप्शन बी है खोखा की, ऑप्शन सी है लेखक की, ऑप्शन डी है सेन साहब की। तो सेन साहब के तो पुत्री है, बहन तो है नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा। क्या होगा? खोखा। अगला क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसकी है? मतलब कौन व्यक्ति बोले? 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति बोले हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये किसका कथन है? तो देखो यह अभिलाषा था इंजीनियर का, ठीक ना, या बिजनेसमैन का, तो खोखा के पिताजी का। तो खोखा के पिताजी के नाम था काची? सेन साहब। तो ऑप्शन ए है सेन साहब का, ऑप्शन बी मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी गिरधरलाल का, ऑप्शन डी मुखर्जी साहब का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब का। 13 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मतलब एक आसान बात था, क्या चीज खाना? तो ऑप्शन ए है दुरकार, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी फटकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार। क्या होगा? मार। वो तो मदन जो था हमेशा सुबह शाम के लगभग इसका 250 का उठाना ही था मार। मार मतलब कि पिटाई, हम पीने वाला मार नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। ये सुबह शाम समझिए कि इसको पिटाई मिलता था, किसी न किसी कारण से ये पिटाते ही रहता था। कौन? मदन। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी में खोखा है। जो 20 के दांत कहानी है इस कहानी में खोखा है।
तो ऑप्शन ए है सेन दंपति का बेटा, साहब का बेटा, सबसे दुलारा, लड़कियों का भाई। ठीक ना। तो इसका सही, लड़कियों मतलब तब बहुते लड़की हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है। साहब, अब साहब तो कोई आपका ये तो जातिवाचक हो जा रहा है, कोई व्यक्तिवाचक तो हो नहीं रहा है। सबसे दुलारा, सबसे दुलारा मतलब 20 के दांत कहानी में खोखा है, सबसे दुलारा, तो सबसे दुलारा रहता तो मदन उसको काहे पीटता भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर है सेन दंपति का बेटा, मतलब कि सेन साहब का बेटा था। ये ऑप्शन का है सही है, तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात को लेकर गर्व था। जो सेन साहब थे अपने पुत्री को किस बात को लेकर के गर्व महसूस करते थे। तो ऑप्शन ए है वे सुंदर तथा सुशील है, वे तहजीब और तालीम वाली है, सारा कहा मानती है, वे तहजीब और तमीज वाली है, वे किसी का कहा नहीं मानती है। मतलब कि किसी का कहा मतलब कहा, जो व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसका किसी का बात नहीं मानती है। मतलब सेन साहब के किस बात पर उनका गर्व था कि मेरी पुत्री इस तरह है। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वे तहजीब और तालीम वाली और सारा कहा मानती है। यहाँ पर यह होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, खोखा का जन्म कब हुआ था। खोखा का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है जब उसके माता पिता को उनके होने की कोई उम्मीद नहीं थी, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है जब उसकी सारी बहनें का जन्म हो गया था। ऑप्शन सी है जब उनके माता पिता पुत्र चाहते थे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी सी और डी तो होबे नहीं करेगा, ठीक ना, क्योंकि उनके इच्छा के हिसाब से होबे नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ए और बी में ही होगा। तो यहाँ पर जब उसके माता पिता को उसके होने की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब कि जो सेन साहब और सेन साहब की पत्नी थी वो सोच ली थी का कि मतलब लगता नहीं है कि अब समझे कि कोई हमारा पुत्र होगा, यानी बहुत लंबे समय के बाद हुआ। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन से नाम सेन दंपति की पुत्री की है। मतलब कौन ऐसा नाम जो है जो सेन साहब के पुत्री का है, यानी सेन साहब के पुत्री कौन है। आप लोग जान सकते हैं कितने हैं सेन साहब के पुत्री। तो सेन साहब के पुत्री है आपका 5 गो। तो आप देख सकते हैं कि कौन होगा। तो निम्नलिखित में कौन से नाम सेन दंपति की पुत्रियों के है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर सीमा, सीमा, आरती, शेफाली, गुंजा, पार्वती। तो पार्वती तो किसी का नाम नहीं है, गुंजा भी नाम नहीं है। बी नंबर आरती, शिवा, शेफाली, रजनी, आलो। तो शिवा तो किसी का नाम नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन सी में है आलो, रीना, वीना, शेफाली, रजनी। तो यहाँ पर रीना बीना तो नाम नहीं है सेन साहब की बेटी का, है ना। यहाँ पर डी नंबर है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, यही होगा आपका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सेनों का क्या कहना था। सेनों का क्या कहना था। तो ऑप्शन ए है उनका बेटा उनका नाम रोशन करेगा। ऑप्शन बी वह उनकी पुत्रियों से बढ़कर निकलेगा। ऑप्शन सी उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। ऑप्शन डी उनका बेटा डॉक्टर बनेगा। बोलिए क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, यही उनका कहना था। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, सोफर
की ओर बार बार कौन झपटता था? मतलब सोफर से झगड़ा जो हो रहा था तो कौन झपट रहा था बार बार सोफर को मारने के लिए? तो ऑप्शन ए है एक लड़का, ऑप्शन बी है खोखा, ऑप्शन सी है एक औरत, ऑप्शन डी है मदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? मदन। अगला क्वेश्चन है किनकी गाड़ी खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई फिर भी उन्होंने उसकी ढाढ़स ही की। सेन साहब ने खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को, जो सेन साहब की चमचमाती कार था उस कार को क्षति पहुंचाया। कौन? खोखा ने। फिर भी उन्होंने उसकी ढाढ़स की ही। अब का की? पिटाई, बराई, माफी, बड़प्पन। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को पढ़ाया गया है तो आपका हो जाएगा बराई। मतलब बराई की कि देखिए जैसे इंजीनियर साहब और सेन साहब जो रूम में बैठे थे तो रूम के बाहर यानी गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी के पास एक आवाज़ आ रहा था खटखट की। अब सेन साहब वहाँ पर गए, देखे कि मेरा ही खोखा यानी जो गाड़ी है उसका हेडलाइट फोड़ दिया है। अब उन्होंने हेडलाइट फूटा हुआ फिर भी इनको क्रोध नहीं आ रहा है और अपने जो दुलरुआ पेरुआ और आंखों का जो तारा है खोखा के बड़ाई करेंगे। देखिए मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उसे देखिए आज ही ये गाड़ी के जो बत्ती है उससे कितना इसको लगाव है पाठ पुर्जा से। चलिए अगला क्वेश्चन है किनकी गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने निकाली थी? किनकी गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने निकाले थे? तो ऑप्शन है मिसेस सिन्हा की, ऑप्शन बी सेन साहब की, ऑप्शन सी है मुखर्जी साहब की, ऑप्शन डी है मिस्टर सिंह की। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मिस्टर सिंह की। मिस्टर जो सिंह थे उन्हीं का हुआ था कि खोखा ने उनके गाड़ी के चक्का का हवा निकाला था। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका सेन साहब के बुलाने पर उसकी किरानी उसके समक्ष कैसे पेश हुआ? जो सेन साहब बुलाए किरानी को, किरानी कौन थे? गिरधरलाल थे। तो गिरधरलाल को जब बुलाया गया तो गिरधरलाल सेन साहब के सामने किस प्रकार से पेश हुए? सर झुका करके, सर उठा करके, कि बोलते हुए, कि नाचते हुए, कि गाते हुए, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है बहुत ही विनम्रता पूर्वक, मतलब बहुत विनम्र भाव से उनके सामने आए। ऑप्शन ए में कह रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है जैसे खून के जुल्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। ऑप्शन सी है शालीनता और विनम्रता के साथ। ऑप्शन डी डरते और कांपते हुए। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे खून के जुल्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है, एकदम सर नवा करके। अगला क्वेश्चन है धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ डैडस रहा था। धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ रहा था। तो क्या कर रहा था बताइए? डैडस रहा था। बोले क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए है क्रिकेट खेल रहा था, ऑप्शन बी है नाच, ऑप्शन सी है लट्टू नाचा, ऑप्शन डी है यानी गुल्ली डंडा। बोले क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा लट्टू नचा रहा था। और लट्टू नचा रहा था उसी समय का हुआ कासू आया यानी खोखा आया, मांग रहा था क्या मदन लट्टू दो हम खेलेंगे। मदन ने बोला कि मैं लट्टू नहीं दूंगा, जाओ अपने बाप से मांग, तुम्हारा बाप बहुत मनी खाए, ठीक ना। इसी बात को लेकर के कासू यानी खोखा और मदन के बीच में झगड़ा हो गया और मदन ने क्या किया कि उसका 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। खोखा ने मदन को कब एक
घुसा जर दिया। मतलब खोखा ने मदन को, मतलब जो सेन साहब के बेटा था खोखा, वह मदन को कब मारा? एक मुक्का। ए नंबर ऑप्शन ए है जब उसे मदन ने लड्डू देने से मना कर दिया। ऑप्शन बी है जब उसे पर गुस्सा आया। ऑप्शन सी है जब उसकी राह में उसने टांग अड़ाई। ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जब उसे मदन ने लड्डू देने से मना कर दिया। मतलब लड्डू मांगा नहीं दिया तो खोखा ने मदन को एक घूसा दे दिया, तो मदन भी आओ न ताव देकर एक घूसा जमा दिया, है ना। इस तरह झगड़ा बढ़ गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक कहता है कि यह लड़ाई बंगले के पीले और डैडस की लड़ाई थी, है ना। बंगले के पीले और डैडस की लड़ाई थी। ऑप्शन, अब यहाँ पर डैश जो पका भरना है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी कुत्ते, ऑप्शन सी गली के कुत्ते, ऑप्शन डी किरानी के बेटे। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गली के कुत्ते। यानी बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर डैडे से ही जीतते हैं। मतलब महल और झोपड़ी वालों की जो लड़ाई होता है उसमें अक्सर कौन जीतता है? तो इसका ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ए है महल वाले, ऑप्शन बी झोपड़ी वाले, ऑप्शन सी बलशाली, ऑप्शन डी धनवान। तो इसमें तो कह रहा है कि महल और झोपड़ी, है ना। तो महल और झोपड़ी में आपका ए और बी है तो सी और डी होबे ना करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महल वाले ही जीतते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी का नायक किसे कहा जाना चाहिए? जो कहानी है 20 के दांत, इस 20 के दांत कहानी का हीरो किसको कहेंगे आप? ऑप्शन ए है खोखा को, ऑप्शन बी है मदन को, ऑप्शन सी सेन साहब को, ऑप्शन डी इनमें किसी को नहीं। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन को कहेंगे कहानी के नायक है, यही कहानी के नायक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मदन किस लिए देर रात तक लौटा? मदन किस लिए देर रात तक लौटा? मतलब किस कारण से वह देर रात तक लौटा? वह 8-9 बजे तक इधर उधर टहल रहा था, वह देर तक खेल रहा था, उसे लड़ाई में देर हो गई थी, उसे डर था कि उसे घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। मतलब डर यही था कि घर पर जाएंगे तो मुझे बहुत पिटाई होगा, इसीलिए वह यानी देर रात तक घर लौटा, है ना। तो यहाँ पर उसे डर था कि उसे घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस वाक्य में हंस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है मदन के लिए, ऑप्शन बी है गिरधरलाल के लिए, ऑप्शन सी है खोखा के लिए, ऑप्शन डी है सेन साहब के लिए। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा खोखा के लिए, यानी खोखा के लिए। अगला क्वेश्चन, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय डैडे से लगा लिया। जो मदन था ना, मदन को हमेशा गिरधरलाल पीटते रहते थे, लेकिन जिस दिन कासू और मदन के बीच में झगड़ा हुआ था, खूब पीटे थे मदन ने कासू को,
उस दिन मदन जो था रात को गया घर पे, देर तक इधर उधर घूमते रहा, देर रात को गया घर पे। तो जाने के बाद भी समझिए कि जो गिरधरलाल थे अपने पुत्र को गले से लगा लिए और बोले कि वाह बेटा वाह, अच्छा किया है, यानी खुश हो गए। तो यानी अपने गले से लगा लिया, अब बी नंबर अपनी छाती से लगा लिया, ऑप्शन सी अपने कंधे से लगा लिया, ऑप्शन डी अपनी बाहों यानी बाहों से लगा लिया। यहाँ पर चारों में से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा कि अपने छाती से लगा लिया, ठीक ना। बोले कि वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर गले वाला नहीं होगा, छाती वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े। वाह, कमाल हो गया, क्वेश्चन तो ज़बरदस्त है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा काहे नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाई वाला वीडियो है तो आपको अच्छा लगना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितने दांत? तो 2 दांत तोड़ दिए। कितने? 2। अगला नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में, जो 20 के दांत कहानी है, कहानी में खोखा के टूटे दांतों के लिए 20 के दांत का प्रयोग हुआ। 20 के दांत प्रयोग हुआ। ए नंबर है उसके बिग रैलापन की वजह से, ऑप्शन बी है उसकी बदमाशी के कारण, ऑप्शन सी उसे समानती स्वभाव की वजह से, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके समानती स्वभाव की वजह से। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में कहानीकार का स्वर डैश है। तो ऑप्शन ए है व्यंग्यपूर्ण, ऑप्शन बी हास्योत्पादक यानी व्यंग्यपूर्ण हास्योत्पादक, ऑप्शन सी है बागवती, ऑप्शन डी है मिलनसार। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका व्यंग्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, मदन है। तो ऑप्शन ए है सफर का बेटा, ऑप्शन बी सेन साहब का बेटा, ऑप्शन सी सेन साहब के मित्र का बेटा, ऑप्शन डी किरानी का बेटा। किरानी मतलब गिरधरलाल का बेटा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो ऑप्शन ए है उदंड, ऑप्शन बी है ना समझ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन सी सुशील। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सुशील।